हेलो बच्चों, 8 अप्रैल आज मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर भी हो गया है और ये लगभग 6 अप्रैल जैसा ही है। जनरली सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ाते हैं, लेकिन ये पेपर भी 6 अप्रैल जैसा ही मैं कहूंगा। हाँ, कहीं कहीं मैथ्स के अंदर कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, थोड़ा सा टाइम ले सकते थे वो क्वेश्चन, लेकिन पेपर डिफिकल्ट नहीं है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन पीएनसी का है, जो एनसीईआरटी लेवल का हम कह सकते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस सच दैट वोवल्स आर टुगेदर। ओके, तो इंडिपेंडेंस के अंदर आप देखिए 2D है, ओके, 3N है, 1P है और 1C है। और वोवल्स को एक साथ ले लेते हैं, एक I है और 4E है। अब वो बोल रहा है कि वोवल्स एक साथ होने चाहिए, तो भाई इनको कंबाइन कर दें। तो ये कितने हैं, 3 और 2 5 6 7 और ये कंबाइंड 8। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, और इन 5 को भी मैं कैसे अरेंज कर पाऊंगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो इससे सॉल्व करके आंसर आ रहा था सेकंड ऑप्शन, और उसमें भी है ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था, मतलब ऐसा कैसा उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था। नेक्स्ट, ये मैट्रिसेस से है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पहले जेई एडवांस में आया, उसके बाद ये जेई मेन में भी आया, और इस बार जेई मेन में जो रिपीट हुआ, बस उन्होंने थोड़ा सा यहां पर चेंज कर दिया और यहां पर ABCD के फॉर्म में इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया। और पहले क्या है, सिंपल P मैट्रिक्स पूछा हुआ था। तो क्या है ये क्वेश्चन, मैट्रिक्स A है √3/2 हाफ माइनस हाफ √3/2, मैट्रिक्स B है 1 1 0 1, और P हमें दे रखा है A ट्रांसपोज Q की पावर 2007 A, और Q है AB A ट्रांसपोज, और हमें एक तरह से मैट्रिक्स P निकालना है। और फिर ABCD में कुछ रिलेशन है, ये रिलेशन जो ऑप्शंस हमने क्रिएट करे हैं ये थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं वहां पर, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल यही था। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ध्यान से जो देखने की बात है, जो इस क्वेश्चन को बहुत इजी बना देता है, वो ये है A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज A जब हम सॉल्व करते हैं तो वो I आता है। A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज A जब हम सॉल्व करते हैं तो वो I आता है। इससे क्वेश्चन बहुत ही इजी सा बन जाता है। तो आप नोटिस करिए कि P मुझे क्या दे रखा है, A ट्रांसपोज Q 2007 इंटू A, और Q की वैल्यू है मेरे पास A ट्रांसपोज, Q की वैल्यू है मेरे पास A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ऐसा मैं 2007 टाइम लिख लेता हूं, ऐसा मैं 2007 टाइम लिख लेता हूं। तो देखिए A ट्रांसपोज A ये बन गया भाई I, A ट्रांसपोज A ये भी बन गया I, ये भी बन गया I, तो I इंटू B, I इंटू B और B इंटू I। ओके, और आपको पता होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करूंगा तो B आ जाएगा। तो ये हो गया मैट्रिक्स B मैट्रिक्स B मैट्रिक्स B मैट्रिक्स B, यानी कि B की पावर 2007। ओके, अब मैट्रिक्स B मुझे गिवन है, तो एक काम करें, B पावर 2007 हम निकाल लेते हैं, और B पावर 2007 मुझे पूरा थोड़ा निकालना है, एक दो में निकालूंगा तो कोई ना कोई मुझे सीक्वेंस नजर आ जाएगा। तो देखते हैं, तो B है मेरे पास 1101, और मुझे क्या चाहिए, B की पावर 2007। तो आप देखिए अगर मैं B स्क्वायर फाइंड आउट करूं तो ये क्या आ जाएगा 1201। तो यही दिखने लग गया है कि वहां पर 2 आया है, तो B क्यूब में डेफिनेटली वहां 3 आने वाला है, तो B स्क्वायर और इंटू B, तो ये हो जाएगा 1301। तो B की पावर 2007 मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं 2007 0 and 1, और जो क्वेश्चन आया था ना उसमें यहां पर ABCD लिखा हुआ था, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया। यहां पर A की वैल्यू 1 हो गई, B की वैल्यू, अगर मैं इसको ABCD कॉन्जिक्यूटिव रीड कर रहा हूं तो B की वैल्यू 2007 हो गई, C 0 है
और डी 1 है। अब मैं वापस से थोड़ा सा क्वेश्चन पे आता हूं। यहां पर ये देखिए ए बी सी डी है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर मैं ए बी सी डी की वैल्यू ऑप्शन में रखता हूं तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी ये 2005 है। वहां पर 2005 आंसर आ रहा था। हो सकता है कि ये कुछ डिफरेंट हो, लेकिन हमने अभी यहां पर क्रिएट करके आंसर कोशिश करा है कि वही रखा जो एग्जाम में आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कुलर परम्यूटेशन से और ये भी एनसीईआरटी लेवल का और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 7 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, इनको हमें एक सर्कुलर टेबल पे बिठाना है और कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आए। गैप मेथड। तो सबसे पहले हम बॉयज को बिठा दें। अगर मुझे 7 बॉयज को बिठाना है B2, B3, B4, B5, B6 और B7, तो 7 बॉयज को मैं कितने तरीके से बिठाऊंगा? फैक्टोरियल 6। ओके, इनके बीच में गैप कितने हैं? 7। मुझे 5 गर्ल्स को बिठाना है तो 7 में से 5 मैंने सेलेक्ट करा और वहां पर 5 गर्ल्स को बिठा दिया और एग्जाम के अंदर आपसे कैलकुलेशन भी नहीं कराया। पहले ही क्वेश्चन बड़ा इजी सा दिया और उसमें भी कैलकुलेटिव नहीं था और आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट बाइनोमियल का एनसीईआरटी लेवल का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑन एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1/2x की पावर 5 होल पावर 7। तो जनरल टर्म फाइंड आउट कर ले। TR प्लस 1 इक्वल टू 7CR 3x स्क्वायर की पावर 7 माइनस R माइनस 1/2x पावर 5 और इसकी पावर R। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x फाइंड आउट करना है तो भाई x की टर्म एलिमिनेट कर दें हम। तो 7CR 3 की पावर 7 माइनस R x की पावर 14 माइनस 2R और यहां पर आ जाएगा माइनस 5R माइनस 1/2 की पावर R। टर्म इंडिपेंडेंट और x चाहिए तो 14 माइनस 2R माइनस 5R दिस शुड बी 0। R की वैल्यू कितनी? 2। R की वैल्यू वापस से ऊपर पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्टेड डिस्टेंस का इतना रिपीटेटिव वैरायटी है, लगभग हर साल बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आता है शॉर्टेड डिस्टेंस का और मुझे लगता है कि इसको 12th के स्टूडेंट ने भी सही करा होगा। तो लाइन 1 क्या है? 532 से पास हो रही है। लाइन 1 क्या है? 532 से पास हो रही है और इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 4i, 6j और 4k। ओके, लाइन 2 जो है वो 329 से पास हो रही है। लाइन 2 जो है 329 से पास हो रही है और इसके रेशियोज क्या हैं? 7, 5 एंड 6। और क्वेश्चन में क्या बोला है? शॉर्टेड डिस्टेंस। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमें डायरेक्ट पता होता है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मोड। बड़ा इजी सा फॉर्मूला है और यहां पर भी मैं मोड लगा लेता हूं क्योंकि शॉर्टेड डिस्टेंस कभी नेगेटिव में तो होगी नहीं। तो A2 मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन है अब इसमें। तो A2 माइनस A1 ये कितना हो गया भाई? माइनस 2i माइनस j और प्लस 7k। A2 माइनस A1 इसी तरह से B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 इक्वल टू IJK और ये हो जाएगा 4, 6 एंड 4 और 7, 5 एंड 6। सिंपल से कैलकुलेशन है और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और चाहे तो इसको डिटर्मिनेंट में लेके कर लें आप, है ना। सिंपल सा डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर B1 क्रॉस B2 इसको सॉल्व कर लें तो I और 36 माइनस 20 ये हो जाएगा 16 माइनस j। ओके, और 24 माइनस 28 यहां आ जाएगा -4 और इसी तरह से k और यहां आ जाएगा -22। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन इसी का मॉडुलस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 190 अपॉन √756।
तो ये थे बड़े इजी इजी से क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। थैंक यू वेरी मच।